ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। बोलो बोलो दुर्गा महारानी की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्भ प्रथमं खंडः। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुम्हें बंधुश्च सखा तुमेव, तुम्हें विद्याधुनं तुमेव, तुम्हें शर्मं देव देव। ओम नमः सिंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी। जय दुर्गा महारानी। प्रेम से बोलो जय माता दी। बड़े भी बोलो जय माता दी, छोटे भी बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अर्थे कौन बिन 300 अध्याय। राजा त्वाल ध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह। नारद जी बोले, हे विषामपते राजा, ताल ध्वज के ये पूछने पर मैंने आपसे मन में सम्यक प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजन, मैं निश्चिंत रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कौन है और मुझे इस सरोवर में कौन लाया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा। मैं आश्रयहीन हूँ हे राजेंद्र, यही बात सोचती रहती हूँ। हे राजन, देव ही सर्वोपरि है, इसमें मेरा पुरुष व्यर्थ ही है। हे भूपाल, आप धर्मज्ञ है, आप जैसा चाहते हो वैसा करें। हे राजन, मैं आपका अधीन हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है, मेरे पिता ना है, मेरे माता ना है, ना बंधु बांधव, ना तो मेरा कोई स्थान ही है। मेरे ऐसा कहने पर राजा ताल ध्वज कमासक्त हो उठे और मुझे विशाल नयनों वाली और दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री को आरोहण के लिए रेशमी वस्त्र से आवेष्टित एक मनोहर पालकी ले जाओ, जिससे ढोने वाले 4 पुरुष हो, उसमें कोमल आस्तरण बिछा दो और वो मोतियों की झालरों से सुशोभित हो, वह सोने की बनी हुई हो, चौकार हो तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। उन राजा ताल ध्वज का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैं उस पालकी पर आरूढ़ हो गया। मुझे अपने भवन ले जाकर राजा ताल ध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लग्न तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्ष्य में मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने वहां मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी ऐसा रख दिया। काम शास्त्र अनुकूल अनेक प्रकार से भोग विलास से द्वारा मेरे साथ रमन करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज के कार्यों को छोड़कर वे दिन रात मेरे साथ किरारत रहते थे। काम कला में आसक्त उन राजा को समय बीतने का भी बोध नहीं रहा था। मनोहर उद्यानों, बावलियों, सुंदर महलों, अट्टलालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों, उत्तम जलाशयों तथा रमणीक कान में विहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त हुए राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। हे व्यास जी, उनमें से मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं कीड़ा रस से वशभूत हो गया। मुझे अपने पूर्व शरीर तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। मैं ये भी मैं ये भी यह ही मेरी पति है तथा इनकी अनेक पत्नियां में से एक प्रिय पतिव्रता भार्या हूँ। संपूर्ण विलासों से जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है, ऐसा सोचती हुई मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी तथा उनके साथ किरारत रहती थी। इस प्रकार उनके सुख के लोभ में मैं सदा उन्हीं का अधीन हो गई। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्म शास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मृत हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। हे मुने, इस प्रकार काम की राह में आसक्त मेरे वहां विहार करते हुए 12 वर्ष तक एक क्षण की भांति व्यतीत हो गया। मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधिवत गर्भ संबंधी संस्कार कर्म संपन्न कराया। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के विषय में राजा मुझसे प्रसन्न करते हुए बार बार पूछा करते थे। अब तब अत्यंत प्रसन्नचित्त में लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पा रही थी। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह नक्षत्र लग्न और तारा
बलयुक्त शुभ दिनों में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म में राजा परम प्रसन्न हो गए। जनना सोच समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे परंतप, अब मैं राजा तालध्वज की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई। 2 वर्ष के अंतर मैंने पुनः गर्भ धारण किया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुधन सुधनवा तथा बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मनोनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैं मोह के वशभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय समय मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इसके मुख का साधन भूत मेरा गृहस्थ जीवन सर्वथा पूर्ण हो गया। राजा समय अनुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। वधुओं तथा पुत्रों से मेरा ये परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पुत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मग्न हो रहे थे। अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं मेरे मोह को बढ़ाते रहे। कभी सुख समृद्धि मेरे सामने आती थी तो कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण चित्त को अशांत कर देने वाला महान दुख भोगना पड़ता था। कभी कभी पुत्रों अथवा वधुओं में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था। उससे मुझे संताप होने लगता था। मुनि श्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख से दुखात्मा तुक्ष भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निगम रहता था। पूर्वकालिक विज्ञान विस्मित हो गया तथा शास्त्र ज्ञान में भी समाप्त हो गया। स्त्री भाव में होकर मैं घर में कार्यों में ही सदा व्यस्त रहता था। मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी है तथा मेरी यह बहुत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, ऐसा सोचकर मेरे मन में अति मोह बढ़ाने वाला अहंकार उत्पन्न हो जाया करता था। मेरे ये बालक पूर्ण तत्पर होकर घर में खेल रहे हैं। अहो, इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य धन हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है, ऐसा मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे व्यास जी, इस प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचा करता था कि उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता राज्य महिषी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं तथा इस संसार में बड़ी धन हूँ। है मानद। इसके बाद दूसरे देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली और वो हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कानकुब्ज नगर में आ गए। युद्ध के विषय में सोचने उस राजा अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र तथा पुत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मैं उन पुत्र राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात हताशों का युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे पुत्रों तथा पुत्रों का संहार करके वह राजा सेना सहित चला गया। इसके बाद में विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। है आयुष्मान, वहां अपने पुत्र तथा पुत्रों की भूमि में गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया तथा इस प्रकार विलाप करने लगा। हाय मेरे पुत्र इस समय कहाँ चले गए। हाय, मुझे तो इस दुष्टात्मा अति बलवान महा पापी तथा दुरंग देव ने मार डाला। इस बीच एक परम सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। हे वेदा, वो सुंदर वस्त्रों से सुशोभित वो मेरे पास आया। युद्ध भूमि में आते विलाप करते हुए मुझे अबला से बोले। ब्राह्मण बोले, हे त्वंगिनी, हे पिकालापे, तुम क्यों विषाद कर रही हो। पति पुत्र आदि से संपन्न गृहस्थ में मोह के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो, ये किसके पुत्र है तथा ये कौन है। तुम परम आत्मगति पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामनी, मर्यादा को रक्षणार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्र को निमित्त स्नान तथा तिलदान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मित्र बंधुओं को निमित्त तीर्थ में ही स्नान करना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण को इस प्रकार कहकर मुझे समझाया। तत्पश्चात में उठा और बंधु बांधव तथा राजाओं के साथ लेकर द्विज रूपधारी भगवान विष्णु आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। तो ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पुण्य तीर्थ सरोवर मुझे ले जाकर बोले, हे गज गामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो, निरर्थक शोक का त्याग परित्याग करो। अब पुत्रों की तिलांजलि आदि क्रिया का समक उपस्थित है। जन्म जन्मांतर तुम्हारे करोड़ों पुत्र पिता पति भाई तथा बहन हुए, ये मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। उनमें से तुम किस किस का दुख मनाओगी। यह तो मन उत्पन्न एक भ्रम मात्र है जो शरीरधारियों के व्यर्थी स्वप्न के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान विष्णु की प्रेरणा से अनुसार स्नान करने की इच्छा से मैं उस
पुरुष संज्ञक तीर्थ सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया। भगवान विष्णु अपने हाथ में बीना लिए हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। यदि से स्नान करके पश्चात मुझे तट पर कमल लोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हो गया। मैंने सोचने लगा कि मैं नारद हूँ, भगवान विष्णु के साथ आया था, माया से विमुक्त होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। अब मैं इस तरह की बातें सोच ही रहा था कि उस समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, नारद यहाँ आओ। वहां जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा किस कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इति श्री भागवत महापुराण संहिता षष्ठ स्कंधे पुनः स्वरूप प्राप्ति वर्णन नामे कोन वित्तिरिंशोऽध्यायः। ओम तत्सत्। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय।